Good morning students. Welcome to your computer class. Today we are going to learn chapter number 3 and page number 31. Okay. Open your book. First of all write down the date here. Today is 26/10 and 20. After your vacation we are going to learn from operating system. The operating system is a kind of system software that performs an interface between hardware, software and the user. It is the first software that gets loaded into the computer after booting and remains there all the time till we switch off the computer. Means operating system जो भी हम कंप्यूटर जब भी ऑन करते हैं, जो हमारा सबसे पहले लोड होता है, जैसे कि विंडो का एक आइकॉन आकर के विंडो लोड होती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. जिस वर्जन का हम लोग विंडो लेते हैं, जैसे कि विंडो एक्सपी होता है, विंडो 98, 95, विंडो 7, 2007, 2010, लेटेस्ट अभी 2013 का विंडो आ चुका है, बट हम लोग 2010 का अभी यूज कर रहे हैं. तो दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम. जब हम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट वर्क इन कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैंडेटरी फॉर वर्किंग इन ए कंप्यूटर. ओके. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली दिस इज ए इंटरफेस. मीन्स दिस इज ए ब्रिज, दिस इज ए बॉन्डिंग बिटवीन ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड द यूजर. यूजर मीन्स जो यूजर हैं, जो काम करते हैं कंप्यूटर में, दैट मीन्स दे आर यूजर्स. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स के बीच का जो बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट्स लोडेड इनटू द कंप्यूटर. यही है जो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं ये लोड होता है, दैट इज़ कॉल्ड बूटिंग सिस्टम. इसको हम क्या बोलते हैं? बूटिंग सिस्टम बोलते हैं. और जब हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तब जा कर के ये आपका क्लोज होता है, बंद होता है. नहीं तो आप कोई भी एप्लीकेशन खोलो, एनीथिंग, कुछ भी काम करो कंप्यूटर में, तब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ही रहता है. ठीक है. Next, types of operating system. How many types of operating system? The development of the operating system started during the time of the third generation computer. Generation of computer पहले से आप लोग पढ़ चुके हो. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तब तक. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया है? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब बना तब ऑपरेटिंग सिस्टम आया है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर इरा. मीन्स जो ईयर में ये काम किया है उसके अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है. वन इज अर्लियर, लेटर एंड नाउ. अर्लियर मीन्स बहुत पहले, लेटर मीन्स कुछ समय पहले, एंड नाउ मीन्स अभी के टाइम में, अभी के टाइम में जो हम यूज कर रहे हैं. अर्लियर MS-DOS 6.22 was the most commonly used operating system of this era, which lasted around 1994. MS-DOS 6.00. MS means Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट DOS 6.22 जो है ये उस टाइम यूज हो रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम. किस टाइम? 1994 तक ये आपका यूज हुआ है. नेक्स्ट इज विंडो 95. Windows 95 was the common operating system of this era. This era latest around 1997. 1997 तक Windows 95 यूज हुआ था. जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1997 तक यूज हो रखा था. देन इस टाइम में नाउअडेज हम यूज करते हैं. ड्यूरिंग दिस इरा विंडो 98 बिकम वेरी पॉपुलर विच वाज रिप्लेस्ड बाय विंडो 2000. सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था विंडो 98, देन विंडो 2000, विंडो XP, विंडो 2008, विंडो 2010 अभी हम यूज कर रहे हैं. तो ये जो है अभी के टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो इसी में से जो भी आप यूज करोगे ये लेटेस्ट होगा. इसमें सारे सॉफ्टवेयर, सारे जो हार्डवेयर आप कनेक्ट करोगे सारे के सारे उसमें वर्किंग करेगा आपका. दीज आर द इमेज ऑफ MS-DOS, विंडो 95 एंड विंडो 98. विंडो का जो ये है 4 कलर्ड शेप है, दिस इज द आइकन ऑफ विंडो. नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग विंडो.
विंडो को यूज करने का बेनिफिट क्या है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ विंडो? विंडो अगर हम यूज करते हैं, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सारा, मैक है, लिनक्स है, बट वो सब ना यूज करके अगर हम विंडो यूज कर रहे हैं, देन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ window? The benefits of using windows are the following. It has a graphical user interface. Graphical user interface means जो आप काम करते हो ये ग्राफिकली आपको शो होगा, मीन्स इमेज बहुत सारे कलर्ड में तो वो दिखता है, तो हमें बहुत ज़्यादा इजी होता है उसको समझना। कुछ भी हो, जैसे कि ओनली आपको टेक्स्ट दिखेगा, नंबर दिखेगा, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट जब हम कोई पिक्चर्स देखते हैं, कोई इमेज के थ्रू हम कोई एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, देन दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर अंडरस्टैंड। ओके, सो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट अलाउज अस टू इंटरेक्ट विथ इटसेल्फ थ्रू user friendly graphic elements such as icons, menus, dialog box etc. सारे के सारे आइकॉन्स मीन्स आइकॉन्स कोई भी एप्लीकेशन है, अगर उसमें आइकॉन्स मीन्स इमेज ना दिखा के खाली टेक्स्ट में आपको दिखता है तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट होता है कि समझना कि ये है क्या। बट आइकॉन देखने के साथ ही हमें समझ में आ रहा है कि ये पेन का है या फिर ये वर्ड का है या ये कोई सॉफ्टवेयर है, वो हम समझ में आ जाता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। इट अलाउज मल्टीटास्किंग व्हिच मीन्स we can work with a number of programs at the same time. मल्टीटास्किंग मीन्स कि हम जैसे कि मान लो हम वर्ड में काम कर रहे हैं, हम एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं, हम कोई सॉन्ग भी पीछे से बजा सकते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, नेट भी चला सकते हैं। तो इस एक ही टाइम में जब हम बहुत सारे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एक टाइम में बहुत सारे काम, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ विंडो। नेक्स्ट इज इट यूजेस एडिशनल हार्डवेयर इजीली। अगर हम मान लीजिए कि लैपटॉप है हमारे पास, लैपटॉप में कीबोर्ड एंड माउस पहले से ही होती है उसमें, बट अगर हम एक्स्ट्रा कीबोर्ड या माउस उसमें हम अटैच करते हैं तो इजीली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट एनी एरर। कोई एरर नहीं शो करता है। आराम से आप अगर माउस कनेक्ट करते हो, कीबोर्ड कनेक्ट करते हो या फिर कोई साउंड सिस्टम, स्पीकर, वेब कैमरा, आप कोई भी हार्डवेयर, एक्स्ट्रा हार्डवेयर, अगर प्रिंटर, स्कैनर कुछ भी कनेक्ट करते हो तो ये इजीली उस हार्डवेयर को एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट एनी एरर। It automatically recognize any additional hardware components we add to our computer without requiring us to load any extra software for that component. कोई उस हार्डवेयर के लिए हमें एक्स्ट्रा कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो सारे जो हमारा हार्डवेयर है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर है, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ओके, तो दीज आर द 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग विंडो। विंडो हम क्यों यूज करेंगे, तो ये उसका बेनिफिट है। नॉन ऑफ द एबव डिस्क्राइब्ड फीचर्स वर अवेलेबल इन MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, माउस एक्शन। माउस जो आप यूज करते हो, सबको पता है कि माउस कैसे यूज होता है। माउस में 2 बटन्स होती है, 1 स्क्रॉल होता है, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। तो सबका क्या काम है आप पहले से ही पहले क्लास से पढ़ के आ रहे हो, फिर भी यहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट माउस एक्शंस। माउस का एक्शन है पॉइंट करना, सिलेक्ट करना, सिंगल क्लिक करना, डबल क्लिक करना एंड ड्रैग करना। ये जो है 5 पॉइंट, ये है माउस का एक्शन। पॉइंटिंग करना, सिलेक्ट करना, सिंगल क्लिक करना, डबल क्लिक एंड ड्रैग इन द प्रीवियस क्लास। तो ये 5 एक्शन माउस का काम है। पॉइंटिंग मीन्स इट इज यूज टू पॉइंट माउस टू ए स्पेसिफिक प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द माउस ऑन द माउस पैड। माउस पैड के ऊपर जब हम माउस को रख के मूव करते हैं तो एक एरो मार्क होता है। एरो जो होता है वो मूव करता है, पॉइंट करता है कि आपको इस एप्लीकेशन को खोलना है या आप यहाँ जाना चाह रहे हो। जैसे हम पेज के ऊपर पेंसिल लेकर के ऐसे मार्क करते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन पे माउस पॉइंटिंग करता है कि हमें कहाँ जाना है, किसको ओपन करना है, किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग। नेक्स्ट इज क्लिकिंग। It is used to select an icon you press and release quickly to click the mouse.
जो एप्लीकेशन को हमें ओपन करना है उसमें जा करके जब हम क्लिक करते हैं, मीन्स लेफ्ट क्लिक बटन को प्रेस करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाता है या सिलेक्ट हो जाता है। जब हम एक बार करते हैं तो वो एप्लीकेशन सिलेक्ट होता है, सिंगल क्लिक होता है। एक ही बार में वो एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है, ओनली सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट में हमें क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, कोई भी एक्शन उस एप्लीकेशन के साथ हमें करना है तो ओनली हमें उसको सिलेक्ट करना होता है, ना कि डबल क्लिक। अगर हम डबल क्लिक कर लेते हैं, माउस का लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करते हैं, तो क्या होगा, वो एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगी। डबल क्लिकिंग, इट इज यूज्ड टू ओपन प्रोग्राम्स और फाइल्स। यू प्रेस एंड रिलीज ट्वाइस क्विकली टू डबल क्लिक द माउस। माउस को 2 बार क्विकली, एक ही साथ, ना कि एक आपने कर लिया थोड़ी देर बाद एक किया, वो नहीं, 2 बार एक ही साथ आपने क्लिक किया तो आपका जो प्रोग्राम है, वो फाइल है, प्रोग्राम है, एनीथिंग जो आप ओपन करना चाहते हो वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। राइट क्लिक गिव्स अस ए शॉर्टकट मेन्यू टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द ऑब्जेक्ट वेयर वी प्लेस द माउस पॉइंटर वाइल राइट क्लिकिंग। जब हम राइट क्लिकिंग करते हैं, माउस का 2 बटन है, लेफ्ट क्लिक का मतलब हो गया एक सिंगल क्लिक, डबल क्लिक लेफ्ट क्लिक का काम है। राइट क्लिक में जब हम राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि एक पूरा का पूरा मेनू हमें शो होता है। उस मेनू का हम उसमें अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, अलग अलग जगह के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू होता है। वो मेनू का रिलेटेड अगर हमें काम है तो हम उसको यूज करते हैं। माउस पॉइंटर शेप, माउस को जब हम मूव करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, उसका जो पॉइंटर होता है उसका शेप चेंजेस होती रहती है। बहुत सारे शेप आता है, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, देखो एरो मार्क है, लाइन है, दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर इमेजेस शो रखा है। ये किसका है, ओनली माउस का। जब हम माउस को कंप्यूटर स्क्रीन में मूव करते हैं तो किस किस जगह में कौन कौन सा काम करता है एरो, इसमें आपको एक्सप्लेन कर रखा है। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट शेप्स दैट द माउस पॉइंटर एक्वायर्स फॉर डिफरेंट टास्क। फर्स्ट इज एरो। जब इस तरह से एरो आएगा, दिस पॉइंटर शेप रिप्रेजेंट्स नॉर्मल सिलेक्ट। ये नॉर्मल है, माउस का ऐसा ही होता है। जब हम माउस को कंप्यूटर स्क्रीन में घुमाते हैं तो उसका जो शेप होता है तो इस तरह से एरो ही होता है। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू दिस शेप व्हेन वी सिलेक्ट टेक्स्ट। लाइन हो जाता है, मीन्स कर्सर टाइप से हो जाता है, दिस इज हम कर्सर बोलते हैं। जब ये कर्सर हो जाता है, ये तभी होता है जब हम कोई एप्लीकेशन को ओपन करके उसमें काम कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि हम जब मान लीजिए कि टाइपिंग करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, तो उस जगह में ये इस तरह से माउस का शेप बन जाता है। नेक्स्ट इज योर दिस सिंबल ऑफ माउस पॉइंटर रिप्रेजेंट्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिजी। जब इस तरह से डमरू टाइप से बन जाता है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो बिजी है। अभी आप कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, काम करने दो, कंप्यूटर को काम करने दो अपने से। वो कुछ अपडेट कर रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम आपको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे का ऐसा आपको माउस को ऐसे छोड़ देना चाहिए उस टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका ऐसे पॉइंटर, माउस का पॉइंटर एरो एंड डमरू बन जाता है, देन दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स दैट प्रोसेसर इज बिजी परफॉर्मिंग ए बैकग्राउंड टास्क। प्रोसेसर बिजी है और बैकग्राउंड में वो कुछ उस टाइम में भी काम कर रहा है, तब भी आपको कुछ उस टाइम में उसको कुछ काम नहीं करना चाहिए, आप उस टाइम में उसको छोड़ देना। देन जब क्वेश्चन मार्क का साइन आता है, देन द माउस पॉइंटर चेंजेस टू हेल्प सिलेक्ट। हेल्प, आपने हेल्प का कुछ प्रेस किया होगा, देन माउस में हेल्प का साइन आ रहा है, तो भी आपको उस टाइम कुछ उसमें छेड़ना नहीं है, आप छोड़ दो उसको, वो अपना बता देगा कि क्या हेल्प का क्या काम है। जब आपका 2 साइडेड एरो बनेगा, द माउस पॉइंटर चेंजेस टू वर्टिकल रिसाइज टू चेंज ऑब्जेक्ट साइड वर्टिकली। कोई भी इमेज को, जैसे पेंट में आप काम कर रहे हो, जब हम कोई इमेज को साइज चेंजेस करते हैं, देन वर्टिकली अगर हम रिसाइज करते हैं तो इस तरह से आता है स्टैंडिंग एरो, स्टैंडिंग 2 साइडेड एरो आता है।
हॉराइजेंटली अगर हम उसका साइज चेंज करते हैं देन आपको हॉराइजेंटली एरो, टू साइडेड एरो इज शोइंग। तो ये सारे चीज़ें हैं, आप जब प्रैक्टिकली आप ओपन करके उसमें काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा माउस पॉइंटर का क्या काम है। जब टू एरो आएगा लाइक दिस, कॉर्नर में टू साइडेड एरो आएगा मीन्स डायगोनल आर रिसाइज, टू साइड मीन दोनों साइड से ही वो उसका साइज जो है वो चेंजेस हो रही है। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू मूव टू द सिलेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है, कोई हम पिक्चर ड्रॉ किए हैं उसको हम मूव करना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो आपका ऐसे 4 साइडेड एरो आएगा। 4 साइडेड एरो जब आएगा तो आप उस ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हो। देन लास्ट वन इज योर द माउस पॉइंटर चेंजेस टू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जो आप जब आप नेट ओपन करके काम करते हो तो नेट में कोई भी जब हाइपरलिंक का आपको ऑप्शन आता है तो उस टाइम में आपका माउस पॉइंटर ऐसे हैंड का शेप ले लेता है। तो इस हैंड शेप का मीन्स दिस इज द हाइपरलिंक। जब आप उसमें क्लिक करते हो वो एक एक्स्ट्रा पेज आपका ओपन होता है उस टाइम में। तो ये है माउस पॉइंटर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन। इसको आप अच्छे से समझो। प्रैक्टिकली जब आप लोग कंप्यूटर में काम करके देखोगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ओके guys, today class is over. Have a nice day.